नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। मेरे दोस्त, आज हम आपको लॉगरिदम चैप्टर पढ़ाएंगे, जो कि हिंदी में इसको लघु गणक बोलते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है और हम आपको एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। लॉगरिदम चैप्टर में ये लॉग से स्टार्ट बोला जाता है। लॉग यहाँ पे लॉग बोला जाता है और यहाँ पे बेस होता है। बेस मान लेते हैं ए होता है और ये मान लेते हैं एक्स। तो बोला जाता है कि देखो, लॉग बेस ए ऑफ बी बराबर एक्स। देखो, इसका जो यूज़ होता है, जो घातांक में क्या होता है ना, कि ए की पावर जो बी होता है वो बराबर एक्स होता है। ठीक। और यही अगर हम लॉगरिदम में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, लॉग बेस ए, ये यहाँ पे आ जाए। देखो, यहाँ पे हो जाता है लॉग ऑफ एक्स बेस ए इक्वल, ये वाला बी उठ के यहाँ पे आ जाता है। मतलब यही है कि देखो, ये यहाँ और ये यहाँ, बस। जैसे कि देखो, 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 3 का 9 ही तो होता है ना भाई। तो ये देखो लॉग, ये देखो 3 जो बेस है यहाँ पे रहेगा और ये 9 उठ के यहाँ पे आ जाएगा और क्या हो जाएगा आपका, ये 2। ऐसे यही मेरे भाई लॉगरिदम में इसके कुछ फार्मूले वगैरह होते हैं। पहले फार्मूला होता है लॉग बेस ऑफ ए 1 इक्वल 0। ये इसलिए होता है log 1 इक्वल 0, इसलिए होता है भाई। देखो, ए की पावर यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1। तो किसी नंबर की जो पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। कैसे, देखो यहाँ पे मान लेते हैं कोई नंबर है, मान लेते हैं 3 और यहाँ पे 0 है, तो 3 की पावर 1 भाई, ये जो है आपका कट के 1 हो जाएगा। और यही चीज़ मेरे भाई देखो, 3 की पावर 1 ये आपका हो जाएगा 3 + 1 में, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 - 1। देखो, ये बेस सेम है तो ये हो जाएगा 3 और 1 में से 1 गया 0। इसका मतलब है इसका मान होता है 1। आ गया ना मेरे भाई समझ में कि ये कैसे log 1 बराबर 0 कैसे होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका log बेस ए ऑफ ए इक्वल 1। भाई, इसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो होता है, अगर लॉग मान लो यहाँ पे सेम नंबर 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 होगा। अब ये भी कैसे, देखो 9 की पावर 1 अभी बताया ना भैया, जब घातांक में लिखते हैं तो ये यहाँ और ये यहाँ चला आता है, तो क्या हो जाता है 9 की पावर 1 बराबर 9। अगर ये सेम है, देखो घात 1 होगी तभी ये 9 होगा, अगर 9 की घात 1 होगी तभी तो ये 9 होगा। तो इसका मतलब है आपका लॉग बेस ए ऑफ ए बराबर 1 होता है। फिर दूसरा हो जाता है आपका, तीसरा आपका फॉर्मूला हो जाता है, अगर लिखा है लॉग ऑफ बी बेस ए की पावर m। भाई देखो, इसका मतलब पहले समझ लो आप क्या होता है। देखो, ये लिखा है लॉग, यहाँ पे बेस में मान लेते हैं 10, बेस में मान लेते हैं 10 और यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक, उसकी पावर अगर लगी है, मान लेते हैं 9 की पावर 5, तो ये जो 5 आपका उठ के यहाँ पे आ जाता है। मतलब ये आपका जो होता है, ये आपका हो जाता है m log a ऑफ v बेस a ऑफ v, ये भाई हो जाता है। यहाँ पे 5 log बेस 10 ऑफ 9, ये भाई। चौथा फार्मूला होता है भैया log बेस ए m माइनस log बेस ए n
मतलब यहाँ पे कोई दूसरा नंबर है, यहाँ पे कोई दूसरा नंबर है, तो ये आपका हो जाता है लॉग, देखो बेस सेम होना चाहिए, बेस यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, बेस सेम होगा भैया, लॉग ए, और ये जो m है तो m यहाँ पे और बटे में n, ये आपका हो जाएगा। पांचवा फार्मूला है आपका लॉग बेस a m प्लस लॉग बेस a n, तो ये मेरे भैया हो जाता है आपका लॉग बेस यहाँ पे a, बेस यहाँ पे a, तो ये आपका हो जाता है लॉग a, और ये जो m है n है, ये आपस में गुणा हो जाता है m इंटू n, मतलब m इंटू n गुणा हो जाता है आपस में, ये आपका बन जाता है। छठा फार्मूला है यदि लॉग बेस की पावर कोई, मतलब अगर बेस की भी पावर n है और ऑफ, मतलब बेस की पावर n और जो ऑफ यहाँ पे जो नंबर होगा उसकी भी पावर m है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका m, और ये जो बेस की पावर जो दी गई है बटे n, फिर होगा लॉग बेस a ऑफ b, ये मेरे भाई आपका हो जाएगा। इतना पहले आप नोट कर लो, फार्मूला हो जाता है आपका, देखो लॉग a की पावर b अगर दी गई है, मतलब लॉग ऑफ b बेस a, तो ये आपका बन जाता है 1 बटे में, ये चेंज हो जाता है, मतलब लॉग, देखो यहाँ पे a है तो यहाँ पे बन जाता है बेस b, यहाँ पे b है तो यहाँ पे a बन जाता है। ठीक भाई, अब देखो इसी से एक और फार्मूला रिलेट करके बना सकते हैं, क्या हो सकता है, ये इधर गुणा कर दो तो लॉग ऑफ v बेस a इंटू, या गुणे लॉग ऑफ v बेस a लॉग ऑफ a बेस b बराबर हो जाता है 1 मेरे भाई। देखो यही, ये आपको एकदम ध्यान से समझना पड़ेगा वहां पे क्या हुआ है कि फॉर्मूला हो जाता है लॉग ऑफ m a बेस a की पावर b, तो ये आपका हो जाता है, ये जो बेस की पावर a है तो यहाँ पे बटे में हो जाएगा 1/b लॉग m, ऐसे ही रहेगा और ये बेस ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब है कि देखो इस फॉर्मूला को हम बता देते हैं, जैसे लिखा है लॉग 9 और ये आपका 4, तो आपका क्या हो जाता है, देखो लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, भाई ये 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 9 और ये 4, तो ये जो 2 है भाई, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 लॉग बेस 3 और ये 4। भाई देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, इसमें अगर लॉग मान लेते हैं 11 लिखा है, यहाँ पे बेस कुछ नहीं लिखा है, तो आपको बेस में हमेशा, बेस में 10 मान लेना, हमेशा 10 मानना है, 10 बेस 10 मानना है। जैसे लिखा है log 2, तो यहाँ पे बेस आपका 10 होगा, मान लेते हैं log, यहाँ पे 90 लिखा है तो यहाँ पे आपका बेस 10 होगा, log 45 लिखा है तो बेस आपका 10 होगा, यहाँ पे log मान लेते हैं 25 लिखा है तो यहाँ पे बेस आपका 10 होगा। मतलब 10 अगर नहीं लिखा है, बेस में कुछ नहीं लिखा, तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे 10 है, बेस 10 है। ठीक भैया, आइए दोस्तों अब हम इस पे कुछ सवाल लेते हैं। जो सबसे पहले क्वेश्चन है, इसको एकदम फॉर्म में बताएंगे। 3 की पावर 4 इक्वल 81। देखो हम बताएं ना अभी कि जब लॉगरिदम फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपका 4 यहाँ पे चला जाता है और यहाँ पे जो होता है यहाँ पे चला जाता है, मतलब लॉग, ये आपका बेस होता है लॉग बेस 3 ऑफ, देखो अब यहाँ पे 81 हो जाएगा और ये जो 4 है यहाँ पे चला जाएगा, यही मेरे भाई आपका आंसर हो जाएगा 4 16। आप इसको बताओ लॉगरिदम फॉर्म में देंगे। देखो
लॉग ये आपका बेस 2, ये आपका 16 यहाँ पे आ जाएगा और बराबर 4। ठीक भाई, चलो आप इसका आंसर बताओ। रूट एक्स, ऑप्शन हम दे देते हैं, ए लॉग एक्स रूट वाई, बी ऑप्शन है बाई 2 लॉग बेस एक्स वाई, और आपका सी ऑप्शन है 2 लॉग बेस एक्स वाई लॉग एक्स, डी आपका ऑप्शन है लॉग बेस एक्स वाई। तो लॉग ऑफ वाई बेस रूट एक्स, तो इसको आपको बताना है, और आप ऑप्शन में है ए बी सी डी, आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ भैया। सबसे पहले अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। देखो रूट एक्स क्या होता है, मतलब एक्स की घात 1/2 है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो लॉग एक्स की घात 1/2 और वाई, और आपको हम अभी बताए हैं, देखो यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं, अगर लॉग बेस एक्स की घात n दी गई है और यहाँ पे m है, तो ये n होता है, ये कहाँ पे आ जाता है, ये आपका आ जाता है 1/में n चला जाता है। देखो 1/में n गया, फिर लॉग बेस x और m, मतलब जो भी नंबर है, तो यहाँ पे आपका जो ये 1/2 दिया गया है, ये आपका क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, फिर लॉग एक्स वाई, अब मेरे भाई जब ये पलट के ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 लॉग ऑफ वाई बेस एक्स। मेरे भाई आंसर आपका हो जाएगा सी। दूसरा भाई क्वेश्चन है लॉग 2 रूट टू 512 क्या होगा। इसका आंसर भाई ए 6 बी -6 सी 1/6 डी -1/6। ना क्या करना है, सबसे पहले देखो ये आपका क्या लिखा है, ये सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं, सबसे पहले इसी को बेस को देखो 2 √2 लिखा है, इसको भाई ऐसे कर सकते हो, 2 देखो 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 है ना भाई, और यहाँ पे 2 देखो रूट लगा, इसका मतलब क्या है 1/2, यही तो हुआ ना भैया। देखो होता है, अब देखो बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है, तो इसका मतलब ये घात क्या होती है, जुड़ती हैं। तो ये आपका 1 + 1/2, घात को ले रहे हैं, 2 × 2 = 3/2 है ना भाई। तो ये आपका क्या हो गया 2 की पावर 3/2 है ना, 2/3। अब यहीं पे रख देते हैं लॉग 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 आपका होता है 512। अब देखो आपका ये बन गया लॉग बेस a की पावर m, फिर यहाँ पे x की पावर n। तो इस फॉर्म में अगर कुछ लिखा होता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है, देखो यहाँ पे जो n है तो ये n ऊपर होता है पहले, और नीचे बेस की पावर जो m है तो m/m में, फिर लॉग बेस यहाँ पे, और जो यहाँ पे x है x यहाँ पे, ये आपका रिजल्ट बनेगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे 9 है, 9 ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, लॉग बेस 2 और यहाँ पे 2। भाई मेरे अभी हम आपको बताएं लॉग ए बेस ऑफ ए इक्वल 1 होता है, मतलब जब बेस और यहाँ पे नंबर कोई अगर सेम होता है तो क्या होता है, रिजल्ट 1 होता है। तो यहाँ पे इसका मान क्या आया 1, और यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो आपका 9 × 2 बन जाएगा, और नीचे 3। अब मेरे भाई 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6 और 6 × 6, इसका मतलब मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर 6 आएगा आपका। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। लॉग
अगला क्वेश्चन दिया गया है बेस 2 0.0625। इसका आंसर भाई क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन मेरे भाई है A4, बी ऑप्शन है आपका -4, सी ऑप्शन भाई है 8 और डी ऑप्शन है भाई -8। भाई आपको इसका आंसर बताना है, ये आपका क्वेश्चन, चलो आप लगा के बताओ।